हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इस न्यूमेरिकल में हमें प्रॉक्टर टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, उसकी हेल्प से हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड फाइंड करनी है। उससे पहले सब थोड़ी सी थ्योरी। कॉम्पैक्शन क्या होता है? हम क्या करते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए उस पर लोड लगाते हैं। जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो उसके जो एयर वॉइड्स होते हैं वो कुछ कम हो जाते हैं। ये हमारी जो सॉइल थी वो बिफोर कॉम्पैक्शन है। यहाँ पे सॉलिड दिखा रखा है हमने, वाटर एंड एयर। अब हमने जब इस पर लोड लगाया होगा तो इसमें से कुछ एयर वॉइड्स कम हो जाएंगे। जो एयर वॉइड्स कम होंगे तो क्या होगी, इसकी जो गामा है वो गामा डी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कॉम्पैक्शन के केस में जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं ये हम लास्ट वाले न्यूमेरिकल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। या तो हम इसको रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं या डेंसिटी इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसका डी आर की वैल्यू देखी थी इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, ई के टर्म्स में देखी थी। बट इस चैप्टर में जो हम ई निकालना तो थोड़ा टफ होता है, तो हम इसको गामा के टर्म में देखेंगे। तो गामा के टर्म में जो डी आर की फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गामा डी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम अपॉन गामा डी नेचुरल, एंड ब्रैकेट के अंदर गामा डी नेचुरल माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम इंटू 100% होता है। ये वाला फॉर्मूला होता था जो हमें अगर वॉइड रेशियो दे रखा है उस केस में। ठीक है, एंड अगर हमें गामा दे रखा है यूनिट वेट तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। एंड प्रॉक्टर के टेस्ट में हमें गामा ही मिलता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो हमें गामा डी, देखिए गामा डी नेचुरल तो ईजिली निकाल लेंगे। जो नेचुरल सॉइल होगी उसका गामा डी होगा, वही गामा डी नेचुरल होगा। हमें गामा डी मैक्सिमम एंड गामा डी मिनिमम चाहिए होता है। अब गामा डी मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी सॉइल जो होगी वो बहुत डेंस होगी, उस समय जो गामा डी उसका होगा वो मैक्सिमम होगा। और लूज केस के टाइम पे जो गामा डी होगा वो मिनिमम होगा। अगर सॉइल लूज है हमारी तो गामा डी मिनिमम हमें मिलेगा, एंड सॉइल डेंस है तो गामा डी मैक्सिमम होता है। हम कॉम्पैक्शन भी इसीलिए करते हैं कि जिससे गामा जो डी है हमारा उसको हम इंक्रीज कर सकें। Let's come to our numerical. Our numerical is, in order to determine the relative density of a sand sample, its natural moisture content and bulk density were determined in the field and were found to be 7% and 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या हो रहा है कि एक सैंड है, उसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है। उसके लिए जो उसकी नेचुरल कंडीशन है उस वहाँ पे हमने पाया कि उसका जो W है वो 7% है एंड गामा की वैल्यू 1.61 ग्राम पर सीसी है। Sample of this soil were then compacted in the proctor mold of this one। ठीक है, ये वॉल्यूम दे रखी है हमें मोल्ड की। कैपेसिटी एट द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट। अब क्या किया गया, हमने उसको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है तो हमने उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया लैब में ले जाके प्रॉक्टर की हेल्प से, प्रॉक्टर टेस्ट की हेल्प से। एंड जो प्रॉक्टर का मोल्ड था जिसमें हम करते हैं, प्रॉक्टर टेस्ट में क्या होता है, एक मोल्ड होता है सिलेंड्रिकल शेप का, उसमें हम सॉइल डालते हैं और फिर उसको हैमर से हम लोड लगाते हैं उस पर। ठीक है, और फिर हम उसकी सारी वैल्यूज़ नोट करते हैं। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम ये अच्छे से देख चुके हैं। तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिले, प्रॉक्टर टेस्ट एक लूज स्टेट में और एक डेंस स्टेट में। ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिले, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड। वेट ऑफ द एम्प्टी मोल्ड, हमें एम्प्टी मोल्ड का वेट दे रखा है, इतना है। वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल इन द लूजेस्ट स्टेट, वेट मोल्ड का वेट और उसके अंदर जो सॉइल पड़ी है जब वो लूजेस्ट स्टेट में है तो उसका वेट इतना है। वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल इन द डेंस स्टेट, जब वो डेंस हमने उसको कर दी तो उस समय उसका जो वेट था वो इतना मिल रहा है हमें, दोनों चीज़ों का, मोल्ड और उसका दोनों का। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंपल यूज्ड इन टेस्ट इज़ 11%। जो हमने सैंपल यूज़ किया उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, 11% है। जो नेचुरल सॉइल है उसका, नेचुरल सैंड है उसका मॉइस्चर कंटेंट हमें 7% दे रखा है, बट जो सैंपल यूज़ किया उसका 11% है। अब हमें डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सो हमें तीन चीज़ें निकालनी होगी, गामा डी मिनिमम, गामा डी मैक्सिमम एंड गामा डी नेचुरल। ठीक है, तो हमें नेचुरल के लिए क्या दे रखा है, W 7% दे रखा है, गामा 1.61 ग्राम पर सीसी दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, अब मोल्ड का वॉल्यूम हमें निकालेंगे, हमें दे रखा है 1/30 CFT, बट हमें CFT में नहीं, हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब या मीटर क्यूब में पसंद करते हैं, तो CFT को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। CFT का मतलब क्या होता है, क्यूबिकल फुट, एंड 1 क्यूबिकल फुट इक्वल टू होता है 28316.85 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, 943.89 सेंटीमीटर क्यूब ना। अब हमें मोल्ड का जो वॉल्यूम है वो पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक केस ले लेंगे लूजेस्ट स्टेट जब हमें गामा डी मिनिमम मिलेगी, और एक केस ले लेंगे डेंसेस्ट स्टेट का जहाँ पे हमें गामा डी मैक्सिमम मिलेगी।
गामा डी निकालने से पहले हम गामा निकाल लेते हैं। गामा मीन्स बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W/V होता है। W क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल, और V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल क्या होगी? देखिए हमें यहाँ पे दे रखी है कि लूजेस्ट स्टेट में इतना है, इतनी वेट है। कब है? जब वेट मोल्ड का और लूजेस्ट सॉइल दोनों का मिला रखा। तो हम इसमें से हमें जो वेट ऑफ मोल्ड दे रखा है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमें जो सॉइल का वेट है वो मिल जाएगा। सेम हमने वहाँ पे यही किया, ये कंबाइंड वाला था, इसमें से हमने मोल्ड का वेट माइनस कर दिया, और एंड अपॉन जो मोल्ड है उसी, जो सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा? जो मोल्ड का वॉल्यूम है, क्योंकि मोल्ड के अंदर ही तो सॉइल, सो मोल्ड का वॉल्यूम, ठीक है, यही सॉइल का वॉल्यूम होगा। यहाँ से हमें गामा मिल जाएगा। अब गामा हमें मिल गया, डब्ल्यू हमें दे रखा है, वेट जो वाटर मॉइस्चर कंटेंट है वो हमें दे रखा है, तो हम इजिली गामा डी निकाल लेंगे। और ये जो गामा डी आएगी, ये गामा डी मिनिमम आएगी, क्योंकि जो सॉइल हमारी है वो लूजेस्ट स्टेट में है। सो गामा डी, एंड गामा का फॉर्मूला क्या होता है? गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1+W। सारी वैल्यूज रख देंगे एंड हमें गामा डी मिनिमम की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली हम डेंसेस्ट की स्टेट में करेंगे। गामा क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। बस हम क्या करेंगे, जो वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल इन द डेंसेस्ट स्टेट है वो वाला वेट रखेंगे, एंड उसमें से मोल्ड का वॉल्यूम, सॉरी मोल्ड का वेट माइनस कर देंगे, एंड नीचे सॉइल का वॉल्यूम, या इसको हम कह सकते हैं मोल्ड का वॉल्यूम, एक ही बात है। यहाँ से हमें गामा मिल जाएगा। सिर्फ अब गामा डी निकालेंगे, लेकिन हमें इस टाइम गामा डी मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि सॉइल जो हमारी है वो डेंसेस्ट स्टेट में है। तो गामा डी मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें मिलेगी 1.677 ग्राम पर सीसी। यहाँ पे जो W की वैल्यू है वो हमने 11% दे रखी है, क्योंकि 11% हमें दे रखी थी। एंड गामा डी जो मिनिमम हमें मिलेगा वो मिलेगा 1.206 ग्राम पर सीसी। अब हमें गामा डी मिनिमम एंड मैक्सिमम मिल गया, अब हमें गामा डी नेचुरल चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल के केस में हमें गामा एंड W दे रखा है, तो हम गामा डी निकाल लेंगे। गामा डी इक्वल टू क्या होता है? गामा अपन 1+W। सो गामा जो नेचुरल सॉइल सैंपल का है, वो नेचुरल जो हमारी सैंड है उसका, ठीक है। एंड W इस बार क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, जो हमें साइड पे मिला था मॉइस्चर कंटेंट वो। इसकी हेल्प से हम गामा डी निकाल लेंगे। ये क्या होगी? हमारी गामा डी न्यूट्रल होगी, ठीक है, या नेचुरल होगी हम कह सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? गामा डी मैक्सिमम अपॉन गामा डी, सिर्फ गामा डी भी कह सकते हैं इसको, या गामा डी नेचुरल भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम इंटू 100%। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, एंड हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी इक्वल टू 7.74%। सो ईजी क्वेश्चन है। बस हमें यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि गामा डी मिनिमम हमें लूजेस्ट स्टेट पे मिलती है, एंड गामा डी मैक्सिमम हमें डेंसेस्ट स्टेट पे मिलती है। देखिए हम जो प्रॉक्टर टेस्ट वो करते भी क्यों है? इसीलिए तो करते हैं कि उसकी जो गामा डी है उसको इंक्रीज़ कर सके। जब गामा डी ज़्यादा होगा तो सेटलमेंट की प्रॉब्लम कम होती है। थैंक यू।